नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त खैनार हाजिर हूँ आपके सामने हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वैम्पायर हॉरर मिस्ट्री मूवी को, एपिस्टल ऑफ ड्रैकुला। मूवी में कुछ ऐसे सीन भी हैं जिन्हें देखने के बाद सीटी नहीं कुछ और मानने का मन करेगा। अरे भाई, तालियों की बात कर रहा हूँ, गंदी सोच। इस मूवी को डायरेक्ट किया है इमीडियो स्कार्डोस्काई ने एंड मूवी में दिखाए जाने मेन कैरेक्टर हैं जेवियर कैफरेना, फ्रांसिस्को डेल रियो, एंटोनियो डेल रियो। एंड फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें प्लीज़ फ्रेंड्स। आपके सपोर्ट के बिना चैनल अधूरा है। तो फ्रेंड्स, बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि डांस कर रहे होते हैं। असल में वो एक डांस क्लब होता है। सडनली उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है एंड वह किसी लड़की को देख रहा होता है और वो जिस लड़की को देख रहा होता है वो लूसी होती है। सडनली बारिश होने लगती है और हमें कुछ मनमोहक आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। मूवी के पहले सीन में इतना मेल मिलाप देख के सीढ़ियाँ नहीं कुछ और ही मार हुए। अरे भाई, तालियां। मूवी के आगे सीन में समुंदर दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि रात जहां मेल मिला हुआ था वो एक शिप थी। तभी लूसी उठती है और वहां से चली जाती है। तभी लूसी को अगले दिन अपने आप से बातें करते दिखाया जाता है, जैसे कि ख्यालों में खोई हुई लड़की की तरह। अगले सीन में एक आदमी को वायोलिन बजाते दिखाया जाता है। लूसी उसे देखकर रुक जाती है, मगर कुछ सेकंड बाद वो वहाँ से चली जाती है। लूसी एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और उसे एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम वेल हैंसिंग होता है और उसके साथ उसका एक साथी भी होता है। इन दोनों की जोड़ी देखने के बाद मुझे तो मोटू पतलू की जोड़ी याद आ गई थी। लूसी रेस्टोरेंट से भागने लगती है, तभी उसे किसी का कॉल आता है। लूसी कॉल उठाती है और वो बंदा उसे मिलने के लिए कहता है, पर लूसी उस बंदे से पूछती है तुम क्यों मिलना चाहते हो, जिसके जवाब में वो बंदा कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर लूसी इनकार करते हुए कॉल काट देती है। तभी वो होटल पहुंचकर एक रूम बुक करने के लिए कहती है एंड सडनली उसे मालूम पड़ता है कि वो ऑलरेडी वहाँ रह रही है। हमें पता चलता है कि लूसी की धीरे धीरे याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। तालियों वाला सीन भूले नहीं थे, तभी हमें एक और सीन देखने को मिल जाता है। यहाँ लूसी नहा रही होती है। अचानक उसे कुछ डरावनी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब महसूस होता है और लूसी बाथ टब से निकल जाती है। आगे दिखाया जाता है वैन और उसका दोस्त लूसी के घर आते हैं। वैन लूसी की गर्दन को देखता है जहाँ एक काटने का निशान होता है। फिर वो उसका हाथ चेक करता है। वैन अपने साथी को बाहर जाने के लिए कहता है एंड लूसी के हाथ से एक किताब लेकर छुपा लेता है। असल में उस किताब में वैम्पायर्स की ही स्टोरीज होती हैं। तभी लूसी की माँ वैन से उसकी बेटी के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वैन कहता है कि इस कमरे को चारों तरफ लहसुन से भर दो और भगवान पर भरोसा रखो। ये कहकर वैन घर से निकल जाता है। सडनली हम देखते हैं लूसी जाग जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे कि लूसी किसी के कंट्रोल में हो। लूसी उठकर घर से बाहर चली जाती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है वैन भी अपने साथी के साथ लूसी को ढूंढने के लिए जंगल के लिए रवाना हो जाता है। अगले सीन में लूसी को एक पुराने महल में दिखाया जाता है, जहां लूसी फिर से अपने शरीर का दिल खोल के दीदार कराती नजर आती है। यूट्यूब रूल के मुताबिक मैं ये नज़ारा ठीक से नहीं दिखा पाया, सॉरी गाइस। इस सीन को देख के ऐसा लगता है मूवी के डायरेक्टर बड़े रंगीन मिजाज के होंगे। उधर जंगल में वैन को कुछ अजीब से कीड़े नजर आते हैं और वो अपने साथी को चेतावनी देते हुए कहता है, इस काम में बहुत खतरा है, तुम वापस लौट जाओ, ड्रैकुला को मारने का काम मैं अकेला ही करूँगा। ये कहते हुए वैन वहाँ से चला जाता है।
उधर महल में लूसी को डाइनिंग टेबल पर मांस के टुकड़े रखे नजर आते हैं। तभी वहाँ वो बंदा भी आ जाता है और लूसी को मांस खाने के लिए कहता है। लूसी भी मांस खाना शुरू कर देती है। तभी लूसी उस बंदे से पूछती है, आखिर तुम हो कौन? जिसके जवाब में वो बंदा माफ़ी मांगते हुए लूसी से कहता है कि मैं हूँ ड्रैकुला। अब जो लोग ड्रैकुला के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि वैम्पायर को ही ड्रैकुला नाम दिया गया है। ड्रैकुला अपनी हैवानी आवाज़ निकालते हुए अपने असली रूप में आ जाता है। लूसी जो इस बात से हैरान थी कि वो बंदा एक ड्रैकुला है, लूसी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लूसी महल से बाहर भाग जाती है, मगर ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में काट लेता है। उधर वैन उन नक्शों से कुछ मदद न मिलने के कारण उन्हें फाड़ देता है। जंगल में गोल गोल घूमने की वजह से परेशान होकर वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है। उधर ड्रैकुला लूसी को फिर से महल वापस ले आता है। अब लूसी ड्रैकुला के कंट्रोल में थी। वो लूसी को अपनी वैम्पायर फैमिली की तस्वीरें दिखाता है, जिन्हें देखने पर लूसी डर जाती है और ड्रैकुला को वो फ़ोटो जलाने के लिए कहती है, जिसके जवाब में ड्रैकुला साफ इनकार कर देता है। अब वो ऐसा क्यों कहता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। उधर वैन का साथी वापस आ जाता है और खुदकिस्मती से उन्हें महल दिख जाता है। वो दोनों महल के अंदर जाते हैं। तभी वैन को लूसी दिखाई देती है। वैन लूसी से कहता है, ये जगह सुरक्षित नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके जवाब में लूसी वैन को मना कर देती है। जैसे ही वैन लूसी को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। वैन और उसका साथी लूसी को ढूंढते हैं। तभी लूसी उन दोनों पर हमला कर देती है। अब आप ये बात जान लीजिए कि लूसी भी वैम्पायर बन चुकी है, क्योंकि ड्रैकुला ने उसे काट लिया था। ये देखकर वैन अपनी जेब से क्रॉस निकालता है, जिसे देखने पर लूसी डरने लगती है। तभी वहाँ ड्रैकुला आता है। वैन भी उसे क्रॉस दिखाने लगता है, मगर न जाने क्यों ड्रैकुला पर उस क्रॉस का कोई असर नहीं होता और वो वैन को मारने लगता है। तभी वैन बाइबल के कुछ नोट पढ़ने शुरू कर देता है, जिसे सुनकर ड्रैकुला घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में लूसी को उसके रूम में दिखाया जाता है और वैन को उसी वायोलिन वाले बंदे के पास दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी एक वैम्पायर है। वैन उससे ड्रैकुला का पता पूछता है और वो वैन को ड्रैकुला का पता बता देता है। उधर लूसी एक रूम सर्वेंट पे हमला कर देती है, मगर रूम सर्वेंट के चिल्लाने पर लूसी वहाँ से भाग जाती है। क्योंकि लूसी अब वैम्पायर है तो उसे भी अब खून की तलब होनी लगती है। उधर ड्रैकुला कुछ लोगों को उल्टा लटकाकर उनके शरीर से खून निकाल रहा होता है। अगले सीन में ड्रैकुला लूसी को उठाकर फिर से अपने घर ले आता है और लूसी को एक टेबल पर लिटा देता है। बिकॉज खून न मिलने की वजह से लूसी कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए ड्रैकुला लूसी के लिए खून का इंतज़ाम करने के लिए चला जाता है। यहाँ वैन ड्रैकुला को मारने के लिए हथियार का बंदोबस्त करता है। गोलियों पर सिल्वर का घोल चढ़ा देता है और अपने साथी के साथ ड्रैकुला के घर पहुँच जाता है। जैसे ही वैन ड्रैकुला के घर एंट्री मारता है, ड्रैकुला को पता चल जाता है और ड्रैकुला उन दोनों पर हमला कर देता है। वैन भी ड्रैकुला पर हमला करता है, मगर वैन का हर बार नाकामयाब रहता है। उधर लूसी वैन के साथी पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। इधर अचानक वैन के हाथ में जो खंजर था वो उस तस्वीर में लग जाता है, जिसके कारण ड्रैकुला को तकलीफ़ होती है। ये देखने के बाद वैन उन तस्वीरों को फाड़ने लगता है, जिसके कारण ड्रैकुला धीरे धीरे
कमज़ोर पड़ जाता है। तभी वैन उसी लकड़ी के खंजर को हथौड़े से 3 बार मारकर ड्रैकुला के दिल में बढ़ा देता है और ड्रैकुला को मार देता है। यहाँ हमें पता चल जाता है कि ड्रैकुला ने तस्वीर क्यों नहीं जलाई थी, बिकॉज ड्रैकुला को उन्हीं तस्वीरों से एक्स्ट्रा पावर मिला करती थी। ड्रैकुला के मरने के बाद वैन लूसी को नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लूसी को एक हरे मैदान में दिखाया जाता है और मूवी वहाँ एंड हो जाती है। अब लूसी के साथ क्या हुआ ये हमें मूवी में दिखाया नहीं गया। पहली वीडियो है इसलिए थोड़ा नर्वस आ गए भाई, गलतियों को इग्नोर करना एंड प्लीज़ अपना सपोर्ट देना, लाइक कमेंट ज़रूर करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, जल्दी ही हाजिर होऊंगा एक न्यू हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्ते।